तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ ल्यूफेंग को पता चलता है कि मास्टर बाई के पास यहाँ पर जिन और जैंग बेसिस हैं, तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और साथ ही सोच रहा होता है पिछली लाइफ में जब मैं जिंदा था उस वक्त 2 साल पहले उन्होंने यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी और वो फेल हो गए थे। अगर यहाँ पर सालों का हिसाब लगाया जाए तो मुझे लगता है कि उनकी 5वीं अटेम्प्ट होने वाली है, यानी वो 5वीं बार यहाँ पर अपने बीस्ट को दोबारा से इवॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ल्यूफेंग जो होता है वो वहाँ पर मिस बाई से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर के लिए काफी बुरा लग रहा है। इसी के साथ उनके फादर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहता है कि मेरे बच्चों तुम दोनों वापस आ गए। तो वो दोनों अपने डैड को काफी ज्यादा खुश होते हैं। यंग मास्टर बाई अपने डैड से कहता है कि डैड मैं रात के वक्त ही आपके पास आने वाला था आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा बिजी थे, आप आज के फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, इसी वजह से मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। तो वो कहता है हाँ ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ये बताओ कि उस कंपटीशन का विनर कौन रहा, किसने कंपटीशन को जीता है। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि लिंगजाओ क्लैन ने इस कंपटीशन को जीत लिया। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन ने यहाँ पर दोबारा से कंपटीशन को जीत लिया। तुम्हें पता है ना कि लीडर फैन ने कभी इस क्लैन को कितना महान बना दिया था। मुझे लगता है कि अगर लीडर फैन यहाँ पर जिंदा होता तो उन्हें अपने डिसाइपल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र होता कि उसके डिसाइपल्स ने दोबारा से उनके लिंगजाओ क्लैन को दोबारा से राइज करवाना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही जल्दी लिंगजाओ क्लैन फिर से टॉप पर पहुंच जाएगा। और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जबकि मां ल्यूफेंग भी इसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा होता है कि यहाँ पर लोग हमारे क्लैन के बारे में काफी अच्छा सोचते हैं, स्पेशली बाई फैमिली के लोग। तो मास्टर बाई वहां पर अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा भाई क्या तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम तुम्हारी जब उनसे फाइट हुई थी उस वक्त तुम्हारा जो बीस्ट था वो रोग हो गया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें गाइडेंस दी थी और तुम्हारी मदद की थी तुम्हारे बीस्ट को इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचाने में। मुझे लगता है कि अगर कभी भी यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन के लोग तुम्हारे सामने आते हैं तो उनकी पूरी तरीके से मदद करना और उन्हें रिस्पेक्ट से पेश आना। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं डैड, मैं उनकी काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा और यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन को पूरी तरह से सपोर्ट भी करूंगा। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि ये लड़का कौन है, मैंने पहले से कभी नहीं देखा। तो मां ल्यूफेंग जो होता है उसे वहां पर अपने बारे में बताने लगता है। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि ये मेरा एक दोस्त है जो मेरी जर्नी पर मुझे साथ में मिला था और मैं इसे वापस ले आया। मैं यहाँ पर इसे स्पेशली आपके फंक्शन को देखने के लिए लाया हूँ ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। तो वो कहते हैं अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन तुमने इसको हैंडकफ्स क्यों डाले हुए हैं। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक नई टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक डुअल कल्टीवेशन टीम टेक्निक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको रस्सी के साथ बांधा हुआ है। तो फादर उसे कहते हैं क्या इस तरह की भी कोई टेक्निक होती है, मुझे यहाँ पर आज पहली बार पता चला। फिर साथ में पता चलता है कोई एल्डर आया तो वो जल्दी से पीछे चले जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर गेस्ट को रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर मेरे फंक्शन में जरूर आना, वहां पर आकर बाकी के सभी एल्डर से भी मिलना। तो सिस्टर बाई जो होती है वो यहाँ पर ये कहती है कि मुझे लगता है कि इसे जेल में बंद कर देना चाहिए, इसे फंक्शन में नहीं लेकर जाना चाहिए, वहां पर इसने कुछ उल्टा शुल्टा बोल दिया तो फिर सारा कुछ खराब हो जाएगा। ल्यूफेंग कहता है लेकिन अभी तुम्हारे डैड तो कह कर गए कि मुझे इस फंक्शन में आना चाहिए और वो मुझे सपोर्ट करना चाहा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और इसी के साथ यंग मास्टर बाई कहता है कि हम लोग इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो यंग मिस कहती है लेकिन ब्रदर इसे वहां पर मत लेकर जाओ। वो इसे कहता है कि इसे लेकर जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इसे मैनर सिखाना चाहता हूँ, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरह तमीज से पेश आया जाता है। तो यहीं पर जाकर अंदर एल्डर से जब ये बात करेगा, उन सभी एल्डर्स में गुले मिलेगा, तभी तो इसे यहाँ पर तमीज आएगी। तो नेक्स्ट सीन जो होता है वो आफ्टरनून का दिखाया जाता है जब यहाँ पर फंक्शन के लिए तैयारी पूरी हो चुकी होती है। और इसी के साथ यंग मिस उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे करीब ही रहने वाली हूँ, अगर तुमने वहां पर अपना मुंह खोला या फिर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर अंदर एंटर होते हैं। वहां पर काफी सारे एल्डर्स और काफी सारे सेक्टर मास्टर्स भी आए होते हैं और सभी लोग जाकर उनको ग्रीट करते हैं। यंग मास्टर बाई और यंग मिस बाई जो होते हैं वहां पर एल्डर्स को मिल रहे होते हैं और वहां ल्यूफेंग जो होता है सभी को वहां पर देख रहा होता है और कहता है यहाँ पर इस फंक्शन में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्या ये सभी लोग बाई फैमिली को इतना पसंद करते हैं, क्या ये सभी लोग मास्टर बाई को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरी पिछली लाइफ में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरे पास एम्परर लेवल का बीस्ट था, लेकिन इसके बावजूद किसी एक सेक्टर के साथ भी मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बल्कि सभी के साथ तो मेरी दुश्मनी ही थी। और इसी के साथ ही उनको 3 सीट्स वहां पर अलॉट होती है। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि मेरे साथ आओ, तुम यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को देख रहे होगे और सोच रहे होगे कितने सारे लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, यहाँ पर बैठो फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। वो से कहता है कि यहाँ पर राइट साइड के ऊपर जो सीट्स हैं वो सारी की सारी सीट्स यहाँ पर लीग के लोगों के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो सीट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एल्डर्स के लिए हैं। वो 4 एल्डर्स जो यहाँ पर महान सेक्टर से आने वाले हैं। सबसे पहले उन 4 एल्डर्स में से एक टोंग वैन होता है, ये एल्डर यानी कि ग्रैंड मास्टर है एक सेक्टर का, और दूसरे नंबर पर मास्टर फू होता है, तीसरे नंबर पर मास्टर हुबा होता है, चौथे नंबर पर मास्टर शान टियानजुआन होता है। तो मां ल्यूफेंग से कहता है कि यहाँ पर 4 लीडर्स जो कि सेकंड लीग से आए हैं और बाकी यहाँ पर बहुत सारे ग्रैंड मास्टर हैं जो कि छोटे मोटे सेक्टर से आए हैं, लगता है कि तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो कहता है कि सरफेस के ऊपर तो तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि ये सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन इनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पर मेरे डैड को फेल होता हुआ देखने के लिए आए हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अपने अपने मकसद के लिए काम करते हैं। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वहां पर उसके डैड अपीयर होते हैं, उसके डैड वहां पर आने के बाद उन सभी को ग्रीट करते हैं और कहता है कि सभी लोगों को मैं ग्रीट करता हूं, आज मैं यहाँ पर फिर से अपनी पेसिस यानी कि अपनी जो जिन और जैंग फिशेस है उनको मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करने वाला हूं। तो मास्टर टोंग उसे कहते हैं कि
मुझे लगता है कि आज यहाँ पर जो कारी लेंगे, आज यहाँ पर आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो वो कहता है मास्टर टोंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी के साथ ही यंग मास्टर बाय जो होता है हमारे ल्यू फेंग को बताता है कि जी यहाँ पर इतने काइंडली इसलिए बात कर रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे फादर सक्सेसफुल रहते हैं तो उसे यहाँ पर एक पावरफुल सेक्टर की मदद मिल जाएगी, लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो उसे नुकसान नहीं होगा। फिर साथ ही वहाँ पर दूसरे मास्टर को दिखाते हैं कि मास्टर फू जो होते हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं और कहते हैं कि लीडर बाय मुझे लगता है कि तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी ये बहुत ही नॉर्मल बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हर बार फेल हो जाते हैं और कई बार ट्राई के बाद ही जाकर वो अपने बीस्ट को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचा पाते हैं। तो इसी के साथ यंग मास्टर बाय उसे कहता है कि ये बंदा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पर इस शो को एंजॉय करने के लिए आया है। असल में जो मेरे फादर को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। तो मास्टर बाय उन सभी लोगों को कहते हैं कि जैसे कि सभी लोग इस बारे में तो जानते हैं कि अपने बीस्ट को यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचाने के लिए यहाँ पर तकरीबन 6 किस्म के ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है और मैंने यहाँ पर पिछली 5 अटेम्प्ट्स में 5 किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज कर लिया हुआ है और इस बार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स बचा है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी पेसिस को दोबारा से मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर शान उसे कहते हैं कि मास्टर बाय क्या तुम्हें वाकई में लगता है, क्या तुम्हें इस बार पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे? तो यंग मास्टर बाय जो होता है वो मैं ल्यू फेंग को बताता है कि ये मास्टर शान है, ये हमारे टेरिटरी के बहुत ज्यादा करीब है और हर बार जब भी यहाँ पर मेरे फादर फेल होते हैं ये हमारे पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लेता है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी यानी कि हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करते जाता है और हम लोग यहाँ पर इसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी पावर्स नहीं है। मास्टर बाय उन लोगों से कहता है कि इस बार मैं कोजा के पास गया था और उसके पास जाकर मैंने भविष्यवाणी ली है, उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर ये वाले इंग्रेडिएंट्स को यूज करूंगा तो मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तो यहीं पर मास्टर हुबा उसे कहते हैं कि वो बंदा जो है वो काफी ज्यादा अनकैनी है, यानी कि काफी होशियार है और हर बार जब वो भविष्यवाणी करता है तो काफी बार वो सच हो जाती है। लगता है कि इस बार तो तुम पास हो ही जाओगे। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बेवकूफ उस बंदे के पास चला गया जो बहुत बड़ा स्कैम है, अगर उसका बताया हुआ काम पूरा हो जाए तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और वो खुश हो जाता है। जब वो फेल हो जाता है तो वो कहता है कि टाइम ठीक नहीं था, सही टाइम के ऊपर उसे इंग्रेडिएंट्स नहीं दिए, इसी वजह से वो बहाना बनाकर अपने आप को बचा लेता है। फिर साथ ही मास्टर पैन वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि लीग की तरफ से होते हैं, यानी अलायंस की तरफ से होते हैं, वो भी वहां पर आ जाते हैं। उनके वहां पर आने के बाद हमारा यंग मास्टर बाय जो होता है वो ल्यू फेंग से कहता है कि ये भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएट करने के लिए आते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर हमारा सेक्टर जो है वो इसमें कामयाब हो जाता है, फादर इसको ब्रेक थ्रू करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा सेक्टर पावरफुल हो जाएगा और यहाँ पर लीग को भी यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगी एक पावरफुल सेक्टर की। लेकिन अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो फिर उन्हें हमें कम रिसोर्सेज देना पड़ेंगे, इसी वजह से वो हर बार यहाँ पर मास्टर पैन या फिर किसी ना किसी प्रिंसिपल को जरूर भेजते हैं। ल्यू फेंग उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे ये देखकर लग रहा था कि ये सभी लोग यहाँ पर इन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन असल में तो ये सभी लोग यहाँ पर इनके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, यानी कि अपने अपने मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर बाय कहते हैं कि अब जबकि सभी लोग यहाँ पर रेडी हैं तो फिर मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ, मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवाने के लिए तैयार हूँ। और वो सभी लोग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जबकि उनमें से एक वहाँ पर लिंगजाओ क्लैन के बारे में बात कर देता है। तो वो कहता है कि लीडर बाय जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि लिंगजाओ क्लैन के मास्टर फैन की तरह तुम्हारा बीस्ट जो है वो भी तुम्हें निगल जाए, क्योंकि उसकी वेल फिश जो थी वो पागल हो गई थी और उसने अपने मास्टर को खा लिया था। और सभी चारों एल्डर्स जो होते हैं वहां पर बार बार उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और वहां ल्यू फेंग जो बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहा होता है कि वो सभी लोग वहां पर मजाक उड़ाकर हंस रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 47 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मैं ल्यू फेंग यहाँ पर क्या करेगा, क्या इन सभी को जवाब देगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।